So, hello guys, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू आवर हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन क्वांट सीरीज। ये सीरीज का लेसन नंबर 2 है। इन दिस विल कवर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट लेक्चर हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे लिया होगा। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। तो चलो शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? अभी इंटरेस्ट क्या होता है कि कोई भी अमाउंट जब हम बोरो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लो कि हमने 10,000 रुपीज़ बोरो करे, 10,000 रुपीज़ बोरो करे 10% इंटरेस्ट पे। अब ये 10% इंटरेस्ट हम लोग उसको ज़्यादा पैसे देते हैं, लाइक ये पैसे लिए हमने, उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो 10,000 रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट क्या होता है? 10% रहता है 1000। सो दिस इज अवर इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट दो टाइप्स के रहते हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है कि एग्जांपल ले लो कि पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट रहती है जो हम लोगों ने बोरो करी है। सपोज पी इज 20,000, पी 20,000 ले लिया और रेट मान लेते हैं चलो 10% है एंड टेन्यूअर इज 2 years। ओके, सो 20,000 रुपये मैंने बोरो करे 10% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। तो इसमें क्या रहता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे लगता है एंड प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स रहते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। मतलब ये क्या हो जाएगा कि 20,000 इंटू 10% कितना हो गया? 2,000 रुपये। सो 2,000 रुपये हर साल लगते रहेंगे, तो 2 साल के कितने हो जाएंगे? 4,000 रुपीज। बट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या रहता है कि सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि P इज इक्वल टू 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% एंड 10 years सेम 2 years। बट दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल रेगुलरली रहता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पे पहले साल का इंटरेस्ट इसका 2,000 हो जाएगा, जैसे ये कैलकुलेट करें। सो अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जाएगी? अमाउंट क्या बनेगी कि 20,000 प्लस 2,000। तो जब नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 2,000 उसमें ऐड होता है। मतलब कि पहले प्रिंसिपल अमाउंट थी 20,000, फिर एक साल बाद 2,000 का इंटरेस्ट लगा एंड दैट प्रिंसिपल अमाउंट हैज नाउ बिकम 22,000। और इस 22,000 का 10% लगेगा सेकेंड ईयर पे। So that would make our amount after 2 years would be 24,200। कितना? 42 हुआ। इसमें कितना हो रहा है? 24,000। और इसमें कितना हो रहा है? 24,200। बस बेसिक फिलहाल के लिए दिमाग में आइडिया रख लो कि प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में फिक्स रहती है हर साल के लिए, वाइल कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हर साल बाद जो अमाउंट बनेगी उस अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल एज इन कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ बेसिक फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अभी इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज प्रिंसिपल है 30,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं चलो 5% एंड टेन्यूअर है 3 years। सो ये क्या हो जाएगा? 30,000 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। सो 100 से 2 0 कैंसिल, 1500 इंटू 3, तो दिस बिकम 4,500। और ये 4,500 है। ये 4,500 क्या है? इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना था? 30,000। सो अमाउंट कैसे निकलती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो वी कैन कैलकुलेट इट एज 30,000 प्लस 4,500, that would be 4,500। 4,500, तो ये कितना हो गया? 34,500। और वी कैन कैलकुलेट इट डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? कि 30,000 प्रिंसिपल है इस फॉर्मूले से, कि P को ब्रैकेट में लेते, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 10 year डिवाइडेड बाय 100 कर लो। तो रेट इंटू टी क्या हो रहा है? 5 इंटू 3 15। So 1 plus 15 by 100. So 15 by 100 is nothing but 150. So 30,000 into 115 divided by 100 would give you the same answer, that is 34,500. Like this,
is how we calculate interest, and we can calculate amount as principal plus interest, or else we can calculate directly the amount by adding the rate of interest into tenure plus 1. That would make 115 divided by 100. Okay, चलो एक बेसिक क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो a sum of, सबसे पहले कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, एक चीज दिमाग में रखो कि अपने को 3 चीजें दिमाग में रखनी है. कौन सी? पहली प्रिंसिपल क्या है, सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और थर्ड टेन्योर कितना है. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन अ सम ऑफ 5000 रुपीज इट लेंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल तो मिल गई, कितना है 5000, रेट क्या गिवन है 8%. व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न्ड इन 3 years, टेन्योर कितना है 3. बेसिक क्वेश्चन है, क्या करेंगे P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 50 इंटू 8 400, 400 इंटू 3 100 इज आवर आंसर. करेक्ट. बेसिक P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100 इंटरेस्ट पूछा. ओके, नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum at 8% and 6% per annum for 3 years is 360. अभी क्या है यहाँ पे, हमको प्रिंसिपल क्या है पता है नहीं गया, बट ये पता है कि दोनों की प्रिंसिपल सेम थी. तो चलो प्रिंसिपल मान लेते हैं P, और P यहाँ पे रेट क्या है 8%, यहाँ पे रेट कितना है 6%. दोनों का टेन्योर कितना हो गया 3 साल, 3 years, राइट. सो 3 years में ये कितना हो जाएगा उसके 3 इंटू 8, आर एंड टी कितना हो रहा है 24%, ये कितना हो रहा है 18%, और ये 24% प्रिंसिपल का और ये भी 18% प्रिंसिपल का. सो डिफरेंस इन लोगों का कितना है 6%, एंड वी नो द डिफरेंस गिवन टू अस इज 360. So 6% of P is equal to 360. So that would be P equal to 360 divided by 6 into 100. ये 1s are, ये 60. That would make the principal amount to be 6000. तो प्रिंसिपल और सम, बहुत सारे लोग इसको प्रिंसिपल बोलते हैं और अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, सो कंफ्यूज मत होना. ओके, सो 6000 इज आवर आंसर. ऑलराइट, चलो नाउ ये कैट का क्वेश्चन था 2022 का. बढ़िया क्वेश्चन था, बेसिक था सिंपल इंटरेस्ट पे जो आया था, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर रहा ना, सो ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत इजीली बन जाएंगे हम लोगों से. ओके, तो देखते हैं अभी क्या है इस क्वेश्चन में. नीतू हैज एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 20,000. तो नीतू कोई एक लड़की है, उसका एक कैपिटल इनिशियल कैपिटल है 20,000. तो चलो नीतू एन मान लेते हैं, उसके पास कैपिटल कितना है 20,000 रुपीज का. Out of this, she invests 8,000 at 5.5% in बैंक A. चलो ठीक है, बैंक A में क्या करी है उसने, प्रिंसिपल कितना 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करी है, कितने रेट पे 5.5% पे. गॉट इट. एंड आगे क्या 5,000 रुपीज एट 5.6% इन बैंक B. चलो बैंक B ले लो, बैंक B में कितना है 5,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5.6%. ओके, एंड द रिमेनिंग अमाउंट एट X% इन बैंक C. चलो बैंक C भी आ गई, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7%. क्या हम लोग इसका प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? इन्होंने क्या गिवन है कि 8,000 पहले में, सेकंड में 5,000 है, और थर्ड में बाकी बचा हुआ. वी नो कि 20,000 था, तो 8,000 5,000 कितना हो गया 13,000. सो 20,000 माइनस 13,000 वुड मेक आउट टू बी 7,000. ये x है, सॉरी ये x% 7,000. सो आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में देखते हैं. और कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल. 5% इनिशियल कैपिटल का, इनिशियल कैपिटल कितना था 20,000. सो 20,000 का 5% वुड बी 1,000 रुपीज. सो इसका कितना बन रहा है 5.5% ऑफ 8,000 वुड बी 440. 5.6% ऑफ 5,000 इंटू 5 280. ये दोनों कितना हो रहा है 720. वी नो टोटल कितना है 1,000. सो ये कितना बन जाएगा 280. ओके, सो 280 बन रहा है 7,000 पे.
सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा इसका, 280 डिवाइडेड बाय 7000 इंटू 4 इंटू 100, सॉरी, तो इंटू 100 कर लिए, जीरोस कैंसल, 71 जा 284 जा, सो दैट मेक्स एक्स टू बी 4%। अभी आगे अपने को पूछा गया है मी कि इफ शी हैड इन्वेस्टेड हर इनिशियल कैपिटल इन बैंक से अलोन देन हर एनुअल इंटरेस्ट इनकम इन रुपीज वुड हैव बीन। सो अपने को क्या पूछा गया है कि जो बैंक सी में ही अगर उसने पूरे 20,000 डाल दिए तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक सी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या फाइंड आउट हुआ अपने को, 4%। सो 20,000 का 4% वुड बी 20,000 इंटू 4/100, that would be 800. So the interest earned by investing 20,000 alone in bank B would be 800 rupees. Got it? चलो रिवाइज करवाओ क्या एक बार। ये देखो इनिशियल कैपिटल नीतू के पास कितना था, 20,000 रुपीज। उसमें से उसने क्या करा, बैंक ए में 8,000 रुपये डाले, बैंक बी में 5,000 और बचे हुए बैंक सी में। सो अपने को पता है 20,000 थे, तो अपन ने क्या किया, 8,000 5,000 13,000 हो गया। सो वी केम टू नो कि बैंक सी में कितना है, 7,000 रुपीज। एंड इट वॉज ऑल्सो गिवन कि जो टोटल इंटरेस्ट वो कमा रही है वो 5% है उसके इनिशियल कैपिटल का। सो 5% इनिशियल कैपिटल का कितना बन गया, 1,000। एंड ए से वो कितना कमा पा रही थी, 440, बी से कमा पा रही थी 280। सो विथ हेल्प ऑफ दैट वी केम टू नो कि वो सी से भी 280 रुपीज कमा रही है, from which we got the rate of interest of bank C that came out to be 4%. And once we know the interest rate of bank C, we calculated कि अगर उसने 20,000 पूरे बैंक सी में इन्वेस्ट करी रहती तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलता। सो दैट केम आउट टू बी 800। ओके चलो नेक्स्ट। नाउ मिस्टर पिंटू इन्वेस्ट 1/5 ऑफ हिज कैपिटल एट 6%। चलो कैपिटल को फिलहाल के लिए x मान लेते हैं। सो 1/5 ऑफ x एट 6%। ओके 1/3 एट 10%। चलो 1/3 ऑफ x एट 10%, ठीक है, एंड द रिमेनिंग एट 1%। तो रिमेनिंग अमाउंट 1%। चलो ये 1, ये 2 हो गया और ये 3। सो रिमेनिंग ये, तो ये 1/5x है, ये 1/3x। सो ये क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/3, दैट वुड कम आउट टू बी 3 + 5, 8/15। सो 8/15 को जब 1 से माइनस करेंगे तो वी केम टू बी -7/15। सो थर्ड में शेयर कितना गया, 7/15x। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो गया जा रही है। अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 5 3 15 है, एलसीएम क्या आएगा इसका 30। तो 30 एलसीएम ले लेंगे। सो 30 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना इनिशियल क्या बन जाएगा, x से 30x, और ये क्या हो जाएगा इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ओके सो ये कितना हो गया, 6x। सो 6x का 6% would be 0.036, right? 6x का 6% 0.36, 0.36 आता है। एक सेकेंड, या फिर हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, इसको हम लोग 300 कंसिडर कर लेते हैं सीधा। ओके तो 300 से क्या हो जाएगा, इंटू 300 कर लो अभी, इंटू 300 इंटू 300। तो ये 300x बन गया पहले तो, 300x। ओके सो ये क्या हो जाएगा, 360x का 6%, दैट वुड बी 3.6। 1.3 100x का 10%, 10x 3.6x। 15 300 से हो गया, सो 20 140 का 1% 1.4। इन तीनों की एडिशन हो रही है 11.4 प्लस 3.15। तो 15x है, इसको 300x
या फिर उससे ज़्यादा होने के लिए कितना लगेगा, इंटू 20. So that makes out to be the minimum number of years required for the cumulative interest income for this investment to equal or exceed his initial capital is none other than 20 years. और अगर अपने को एक्सीड करा पूछा जाता तो दैट वुड हैव बीन 21, बट अपने को क्या पूछा गया है कि आइदर इक्वल और एक्सीड, लाइक इसके इक्वल या फिर एक्सीड. सो दैट्स व्हाई अपने क्या किया, 20 आंसर है. अगर एक्सीड बोला गया रहता तो द आंसर वुड हैव बीन 21. ओके, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक तो हम लोग जान लिया, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर 100 रुपए की चीज है, 10% इंटरेस्ट लग रहा है. सो पहले साल में क्या हो जाएगा, 110 1 ईयर, और उसके अगले साल में क्या हो जाएगा, इस पे 10% लगेगा. सो वो कितना बन जाएगा, 121. अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे हम लोग जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिए थे, सेम वैसे ही कर सकते हैं. कि कैसे, ये देखो इंटू 10 हो रहा है. अभी 100 प्रिंसिपल अमाउंट थी इनिशियल, इसको क्या 10% लेने पे अपन कैसे करते हैं कि 110 बाय 100, राइट. सो इस अमाउंट पे बाद में फिर से 10% लग रहा है, करेक्ट. सो कैन वी डू इट लाइक दिस, 110 बाय 100. तो इससे क्या हो जाएगा, 100 कैंसल, 0 0 कैंसल, ये भी कितना आ जाएगा, 121. हमने क्या करे, फिर से बता रहा हूँ कि 100 था, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10%. सो वी टुक 100 इंटू 110 बाय 100. इस चीज से हमको क्या फर्स्ट ईयर का अमाउंट मिल जाएगी, और इस अमाउंट पे फिर से 10%, तो 121 आ रहा है. ओके, चलो अभी ये 3 फॉर्मूलेज है, 3 मतलब एक ही फॉर्मूला है, बस ये जो सवाल है इसमें ईयरली कैलकुलेट हो रहा है. ईयरली मतलब क्या रहता है कि हर साल इंटरेस्ट लग रहा है. तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% रहा तो हर साल 8% लग रहा है. मतलब 100 पे 8, 108 बन गया, फिर 108 पे 8, फिर उस पे 8. ये क्या है, इंटू टी, बिकॉज ये हाफ ईयरली में लग रहा है. हाफ ईयरली में कैसा रहता है कि अगर ये देखो 8% है, 2 इयर्स के लिए लग रहा है. तो ये क्या होता है कि 100 बिकम्स 108, और इस पे फिर से 8% लगेगा. तो ये 2 साल का, ये ईयरली कैलकुलेट. हाफ ईयरली में कैसा रहता है, जो भी रेट है वो हाफ हो जाता है पहले, जैसे फॉर्मूले में दिया गया. सो 100 का 4%, लेकिन ये कितनी बार होगा, हर बार, बिकॉज ये हाफ ईयरली से बढ़ रहा है. सो 2 साल में हो रहा है, तो कितने पीरियड्स बन जाएंगे, 2 इंटू 2, दैट वुड बी 4. सो ऐसा 4 बार होगा, 1 2 3 एंड 4. अभी क्वार्टरली में क्या रहता है कि हर 3 महीने पे कैलकुलेट होता है, हर क्वार्टर पे इंटरेस्ट लगता है. सो अभी 8% है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्वार्टरली रहता है. क्वार्टरली, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 8/3. सो 100 को 8/3 एक बार, ऐसे करते हुए कितनी बार लगेगा कि 2 इंटू 4, दैट वुड बी 8 टाइम्स. गॉट इट, कि हर बार 8 बार ऐसे लगते रहेगा, इंटू 8. गॉट इट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आगे आगे देखो, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तुम लोग को ये और क्लियर होते जाएगा. ओके, अभी ये देखो एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें ईयरली और कंपाउंड ईयरली का डिफरेंस क्या रहता है और कैसे कैलकुलेट करते हो उसका आइडिया आ जाएगा. देखो कि यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 2 साल के. तो अपन क्या करेंगे, 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट 20% लग रहा है, 120/100. ये कितना हो गया, 1 ईयर का. अपने को कितने का पूछा गया है, 2 साल का, तो कोई नहीं, फिर से 120/100. सो 100 कैंसल, 100 cancel, 120 into 120, that is nothing but 14400. okay, 14,400. अभी यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10%. और कितने पीरियड्स बनेंगे, 2 ईयर्स है, हाफ ईयर में हो रहा है, दैट्स वाई 2 इंटू 2, सो 4 पीरियड्स. तो 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को. कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10% को 4 बार. सो
10,000 रुपीज पे 110 डिवाइडेड बाय 100। अभी ये 110 क्यों है, यहाँ पे 120 आया बिकॉज 20% था, यहाँ पे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, लेकिन ये क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दैट्स व्हाई r/2 इट केम्स आउट टू बी 110/100। ओके, अभी ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये 1 साल, ये 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, तो ये 110 इंटू 100, फिर से 110 इंटू 100, देन अगेन 110 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कटे, ये भी कट गए, ये 2 0 कटे, ये 2 0 कट गए, सो इट इज 121 इंटू 121, 121 into 121 is 241. So 121, 242, 121. That's come out to be 14641, 14,641. अब ये डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 4,400, 14,400 और 14,641। अभी बहुत बार सवाल कैसा पूछा जा सकता है कि सपोज एक प्रिंसिपल अमाउंट है, सेम इंटरेस्ट गिवन है, 2 साल में उसको कंपाउंडेड ईयरली कर रहा है, हाफ ईयरली कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में देख रहा है तो 241 का डिफरेंस है। तो ऐसे दिमाग में रखने का, कभी भी क्या करने का, अगर हाफ ईयरली रहा सो रेट को डिवाइड बाय 2 करने का, और जो भी टेन्योर गिवन है उसको इंटू 2 कर दो, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, नो, राहुल इन्वेस्ट अ सर्टेन sum in a fixed deposit scheme that offers annual compounding. After 2 years, the maturity amount was 9680. After 3 years, the maturity amount become 10,648. Okay? Now अभी ये क्वेश्चंस में तुम लोग बोलोगे कि सर कैसे कैलकुलेट करें, कि प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता नहीं है, 2 वैल्यूज इन्होंने, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टेंशन मत लो, पहले गिवन डेटा लिख लो। ओके, तो प्रिंसिपल दोनों में सेम है, पहली चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, चलो रेट मान लेता है X%। ओके, सो इसका टेन्योर कितना है, 2 इयर्स, इसका टेन्योर कितना है, 3 इयर्स। तो 1 ईयर का अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू 1 प्लस X/100, और अगर इसको 2 साल का करना है, ये फॉर 1, अब ये 2 के लिए कैलकुलेट करना है, सो दैट वुड बी P इंटू 1 प्लस X/100 इंटू अगेन 1 प्लस X/100, ऐसे ही 3 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कैसे, कि ये जो सम आ रहा है कौन सा, कि P इंटू 1 प्लस X/100 इंटू 1 प्लस X/100 इंटू 1 प्लस X/100, तो ये कितना हो गया, 3 साल का, तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय P इंटू 1 प्लस X/100 इंटू 1 प्लस X/100, तो ये कितना आ गया, 10,648 डिवाइडेड बाय 9680। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा गया 1 प्लस X/100, एंड व्हेन यू डिवाइड दिस 2 दिस वुड गिव यू 1.1। हाँ, एक मेन सजेशन, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, यूज कैलकुलेटर, जो भी गिवन रहा है ऊपर में। तुम लोग बोलोगे सर कैलकुलेटर यूज करने में टाइम जाएगा, बट कैसे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन रहते हैं ना, समटाइम्स पॉइंट्स में जवाब आते हैं, एंड व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ ना, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया तो तुम्हारे बेमतलब के 3 मार्क्स चले जाएंगे, तुमने सारे मेथड सही भी सॉल्व करे होंगे। सो आई रिकमेंड एवरीवन कि कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया है ना, यूज कैलकुलेटर टू चेक आउट द एंडिंग आंसर्स। लाइक फॉर दिस वी कैलकुलेटेड ये 1 प्लस X/100 इक्वल टू क्या, अगर मैं 9680 मल्टीप्लाई करूँ फिर 10648 मल्टीप्लाई करूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा, सो मैंने सीधा डायरेक्टली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंड आई गॉट इट टू बी 1.1। ओके, सो अभी ये 1.1 आ गया। सो यहां से हम लोगों को रेट मिल जाएगा, कैसे, कि 1 प्लस X/100 इज इक्वल टू 1.1। सो X/100 इक्वल टू 0.1 आ जाएगा, दैट वुड गिव X इक्वल टू 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% आ गया। अपने को क्या पूछा,
व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट राहुल इन्वेस्टेड। अभी इनिशियल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, सो प्रिंसिपल इंटू 110/100 इंटू 110/100 इज इक्वल टू डायरेक्ट ले लो 9680। इसका गिवन था ना 9680, 2 साल का है और 3 साल का कितना था 10,648। ओके, सो ये 100 के 2 zeros कैंसिल, ये 11 और 11 नीचे चला जाएगा, ये 100 ऊपर, तो P इज इक्वल टू 9680 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 121। सो 121 से जब हम लोग लेंगे ये, so this is 80, so the principal value comes out to be 8000। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई हम लोगों की 8000। गॉट इट। लाइक हम लोगों ने क्या करा कि 2 साल का गिवन था और 3 साल का। ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछा जा रहा है आजकल, और इसमें लोग क्यों फंस रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भाई 2 अननोन वैल्यूज है, बहुत लेंदी हो जाएगा, वी शुडंट डू। बट देख रहे हो कि ज़्यादा लेंदी नहीं है ये, बस थोड़े कैलकुलेशंस और थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कैसे ये एक, अगर तुम लोगों ने अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा ना जीपी, तो तुम लोगों को इसका आइडिया रहेगा, बिकॉज इसमें भी कैसा रहता है a इंटू आर इंटू ए आर स्क्वायर। सो व्हेन 3 टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 टर्म्स यू गेट आर की वैल्यू। सो इस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का है जो तुम आगे जाके समझ जाओगे। बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि 2 साल का था, तुमने 2 साल डिवाइड में लिया, 3 साल का ऊपर ले लिया, एंड व्हेन वी कैलकुलेटेड वी गॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड विथ हेल्प ऑफ दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्लस सीआई का है। ओके, तो अगर बहुत लोग बोलेंगे कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली कैसे, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सीआई है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी देखेंगे हम लोग आगे इवेंचुअली, बस ये क्वेश्चन आ गया था एंड आई थॉट कि फॉर्मूलेस के लिए क्वेश्चन अच्छा है, सो आई टुक दिस क्वेश्चन दिस टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज कैट 2023 क्वेश्चन। इसमें क्या है, अनिल इन्वेस्ट 22,000 फॉर 6 years इन अ सर्टेन स्कीम विथ 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये यहाँ पे ध्यान देने का, कभी भी जब भी इस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहे, ऑलवेज नोट कि आइदर इट्स एनुअली कंपाउंडेड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड या फिर क्वार्टरली कंपाउंडेड है। ओके, सो इसमें क्या है, अनिल है जिसने क्या करा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 22,000 इन्वेस्ट कर रही है, कितने टाइम के लिए, 6 years के लिए, एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4%। दिस 4% is compounded half yearly, so that makes our rate to be 4.22%। और टेन्योर कितना बन जाएगा, पीरियड्स कितने बन जाएंगे, 12 periods। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सुनील इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम फॉर 5 years। चलो, सुनील है, उसने सेम तो 5 साल के लिए कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 into 2 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4/2 2%। क्या अपने को इसका प्रिंसिपल गिवन है, नहीं, प्रिंसिपल ही फाउंड आउट करना है। ओके, सुनील इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम फॉर 5 years, सो ओके, एंड री इन्वेस्ट द entire amount received at the end of 5 year for 1 year at 10%। ओके, सो ये जो भी प्रिंसिपल है, इसका जो फाइनल अमाउंट कैलकुलेट होगा उसको ये फिर से इन्वेस्ट कर रहा है। ए को कितने रेट पे, 10% पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। टाइम कितना है, 1 year। If the amount received by both at the end of 6 years are same, then the initial investment made by Sunil in rupees is। So अपने को P कैलकुलेट करना है। अपने को गिवन क्या है कि अनिल का डेटा पूरा गिवन है, सुनील के डेटा में P नहीं पता है, लेकिन सुनील के डेटा में कैसे कि स्टार्टिंग के 5 year वो सेम स्कीम के साथ था और एंडिंग के 1 year में ही यूज्ड अ डिफरेंट स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट 10%। सो हम लोग क्या करेंगे, और ये दोनों इक्वल है, सो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि 22,000 जो अनिल का था, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जा रहा है कि 2% है, सो 102/100 कितने पीरियड्स के लिए है, 12, 10/12 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले P इंटू 102/100, ये कितने पीरियड्स के लिए है,
10 5 साल, और फिर इसका 10%, बिकॉज इस ये जो अमाउंट आ रही है इसको फिर से सिंपल इंटरेस्ट पे डाले है इसने, सो दैट्स वाई 110/100। सो ये 10 है, ये 12 है, तो इधर इसके 2 टर्म्स बचे, सो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22,000 इंटू 102/100। अब यहाँ पे 2 बचा है राइट, तो 102/100 डिवाइडेड बाय 110 डिवाइडेड बाय 100। सो ये 100 कैंसिल, इस 100 से 2 zeros कैंसिल होता है, 110 1 जा 222 जा, so 102 into 102 would be 10404, फिर 10404 को इंटू 2 करोगे, सो दैट मेक्स आउट आवर प्रिंसिपल अमाउंट टू बी 20808। सो ये है अपना आंसर। क्या करें हम लोगों ने कि अनिल की 6 साल की वैल्यू लिए, उसको इक्वल करा है उसके वैल्यू के साथ, एंड कैंसल आउट करते हुए वी गॉट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ व्हाट सुनील हैज इन्वेस्टेड, एंड दैट केम आउट टू बी 20,808। ओके, चलो ये भी लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर कैट का क्वेश्चन है 2023 का, सेम। ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस यहाँ पे मोस्टली लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते कि ये देख लेते हैं कि सर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली से मत डरो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो, एक बार गिवन डेटा तो लिख लो, देख लो बनता है क्या, एटलीस्ट रीड इट वंस। लाइक अनिल बोरो ₹2 lakhs एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। चलो अनिल फिर से आ गया यहाँ पे, 2023 वालों को अनिल ज़रा ज़्यादा ही पसंद आ रहा था शायद। तो चलो अनिल ने बोरो करे 2 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। क्या ये हाफ ईयरली है, यहाँ ये हाफ ईयरली है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा 8/2 4%। ही पेज ₹10,320 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ओके, एंड क्लोजेस द लोन बाय पेइंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, देन द टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज पेड ओवर द 3 year इज नियरेस्ट टू। ओके, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले 1 साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, अमाउंट क्या रहती है, उसमें से 10,320 माइनस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि पहले 1 साल की अमाउंट जो भी आ रही है उस अमाउंट में से 10,320 वो दे रहा है, और उसके बाद फिर और 2 साल वेट कर रहा है और बाद में पूरी अमाउंट दे रहा है। तो अपने को जानना है कि पूरी अमाउंट में उसने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया। तो सबसे पहले 1 साल में ये क्या आते हैं देखते, तो फॉर 1 year अपने टोटल पीरियड्स कितने बन जाएंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, सो 1 into 2 2, so 2 lakh into 104/100 into 104/100, 20 4 0 कैंसिल कर दो, 20 into 104 into 104, 104 into 104 comes out to be 10816, and when you multiply by 2 it will be 216320। सो ये अमाउंट है आफ्टर 1 year। अभी इस अमाउंट से उसने क्या करा है, 10,320 दे दिए, सो रिमेनिंग क्या है 2,000, 2,06,000। तो अभी न्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जा रही है 2,06,000 रुपीज, और ये कितने टाइम के लिए है 2 साल के लिए। 2 साल मतलब क्या हो जाएगा 4 periods, तो अभी इसको 4 times निकालना पड़ेगा, सो 2,06,000 into 104/100 raised to 4। अभी कैसे, ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जा रही है, सो हम लोग डायरेक्टली ये कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसका जवाब आता है, एक सेकेंड, इस आंसर कम आउट टू बी 240,990.86 समथिंग। ओके, नाउ ये 2400 है, एंड इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट थी 2,06,000। सो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है समवेयर अराउंड 34,990.86, और स्टार्टिंग में कितना बना था 16,320। सो इसमें 16,320 ऐड करेंगे हम लोग,
This comes out to be 51310.86. ऑप्शन में है क्या कुछ? हाँ है 51311. सो अप्रोक्सीमेटली ये आ रही है हमारी नियरेस्ट वैल्यू. हमने क्या करें कि पहले एक साल का कैलकुलेट करें कितना बन रहा है, और फिर उस एक साल के कैलकुलेशन में से 10,320 माइनस करके न्यू प्रिंसिपल अमाउंट लिए, उस प्रिंसिपल अमाउंट का 2 साल का इंटरेस्ट निकाले. दैट केम्स आउट टू बी 34,990 और उसको पहले साल के इंटरेस्ट के साथ मिक्स करें जो कि था कि 16,320. सो जब दोनों को ऐड करें वी फाउंड आउट द टोटल इंटरेस्ट दैट अनिल हैज पेड इज 51,310.86 अप्रोक्सीमेटली 51,311. ओके चलो नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेट. अभी इक्विवेलेंट रेट मतलब कुछ नहीं रहता है कि हम लोग डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट कर रहे कि इतने, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन में हम लोग कैसे अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली इंटरेस्ट पूछा होगा तो हमको बार बार वो लेंदी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं ना. वी कैन कैलकुलेट इट डायरेक्टली. लाइक कैसे कि सपोज 10% है 2 ईयर्स के लिए. सो व्हाट विल डू इज 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लो. तो ये 100 कैंसिल, ये 1 सा 10 प्लस 10 20, 21% इंटरेस्ट है. जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 21% से मल्टीप्लाई जब हम लोग कर लेंगे सो विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा है टोटल पूरे 2 ईयर्स के जनरेशन पे. ओके ये देखो अभी इसको और क्लियर कर लेते हैं. देखो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30% फॉर 2 ईयर्स. सो 30% फॉर 2 ईयर्स. फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला फिर से लिख लो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100. तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100. सो ये 9 ये 6 दैट केम्स आउट टू बी 69% कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट से जब हम लोग 69% निकालेंगे उसका दैट वुड बी द इंटरेस्ट दैट इज चार्ज फॉर 2 ईयर्स. ओके नाउ अभी ये वाला फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% फॉर 2 ईयर्स एंड 30% फॉर 3rd ईयर. अभी तुम लोग बोलोगे सर 3 ईयर्स के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं है ना. सो दिक्कत क्या है, पहले स्टार्टिंग के 2 ईयर्स का निकालो, जो इक्विवेलेंट रेट आएगी उसका और 3rd ईयर का कंपेयर करो फिर उसकी निकल जाएगी. एक एग्जांपल कैसे कि 20% 2 ईयर्स. सो 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100. ये कितना आ गया 4. 20 प्लस 20 44. तो 44 और 30 ले लो इस बार. तो 44 प्लस 30 प्लस 44 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100. ये क्या है 74 प्लस 44 इंटू 30 क्या हो जाता है 1320 आई गेस. 1320 डिवाइडेड बाय 100 13.2. दैट गिव्स आवर आंसर टू बी 87.2%. ओके समझ में आ गया ना हम लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग फॉर्मूला की मदद से डायरेक्टली एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि कितना लग रहा है रादर देन 1 बाय 1 कैलकुलेट कर रहे हैं. बिकॉज बहुत बार क्या होता है जब इनिशियल वैल्यू पॉइंट्स में निकल जाती है ना फिर कैलकुलेट करने में ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अपने को. सो व्हेन वी यूज दिस मेथड ना एंड एड इट इन डायरेक्टली इनटू कैलकुलेटर, और बहुत बार डायरेक्ट एलिमिनेशन में ही कैंसिल आउट हो जाते हैं. ओके तो चलो एक और क्वेश्चन. नाउ दिस टाइम अमित आई थॉट फिर से नींद आ गई. चलो फिर अमित इन्वेस्ट 12,000 रुपीज. सो प्रिंसिपल क्या है 12,000 रुपीज एट अ रेट ऑफ 16% पर एनम. 16% रेट है. ओके कंपाउंडेड क्वार्टरली. सो ये जो रेट है क्वार्टरली कंपाउंड हो रही है तो 16/4 क्या हो जाएगी 4%. एंड व्हाट विल बी द टेन्योर क्या है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 9 मंथ. सो जो टेन्योर है वो 9 मंथ्स है. अभी वी नो दैट इट्स बिन कंपाउंडेड क्वार्टरली. क्वार्टरली मतलब क्या रहता है हर 3 महीने पे. तो इसके नंबर ऑफ पीरियड्स कितने बन जाएंगे 3 3 3 9 मंथ. तो 3 पीरियड्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करेंगे 4% 3 पीरियड्स में हो रहा है. तो व्हाट विल डू इज लेट्स यूज द फॉर्मूला दिस टाइम. ओके सो 4 प्लस 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 100. ये क्या हो जाएगा 8.16 एंड फिर से 8.16 प्लस 4 प्लस 16/100. So this would be 12.16 plus 0.16 that is 12.
12.32%. So 12,000 का 12.32% निकाल लो. That would be 1 2 3 2 2 4 7 6. It's somewhere around 1476. I feel so. कि देखो 12,000 into 12.32 डिवाइडेड बाय 100. अभी कैसे हम लोग अगर 4% निकालते बैठे तो कैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. सो रादर वी जस्ट टुक इट डायरेक्टली. 4% क्या हो रहा है कैसे कि 4 + 4 ले लिए 8 आ गया. 8 + 16/100 दैट इज 1.16. सो इसका जवाब आ गया 8.16. एंड 8.16 + 4 × 16 नहीं है यहाँ पे. एक सेकेंड, यहाँ पे 16 नहीं आएगा. मिस्टेक हो गई मेरे से थोड़ी सी. जस्ट थोड़ा रुक जाओ. 8.16 प्लस है ना, तो 8.16 × 4 हो जाएगा. तो दैट वुड बी 32.64. सो ये 12.16 प्लस 32, तो ये 12 पॉइंट क्या आ जाएगा 4864. 12.4864. तो 12.49 मान लेते हैं चलो, डिवाइडेड बाय 100. सो ये कैंसिल आउट हो गया. 1249 एंड 2492. सो 289 4982 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली. सो दैट वुड बी 15,000. शायद से थोड़ी मेरे जो भी क्वेश्चन लिया है इसमें ये थोड़े वैल्यूज शायद से गलत आ गए हैं, उस पर ध्यान मत दो. जस्ट फोकस ऑन कि ये क्या आ रहा है, कि हमने 3 साल का कैसे कैलकुलेट करें, बस वो ध्यान में रखो. बट नेक्स्ट ये कैट का क्वेश्चन है दैट आई विल गिव यू फॉर होमवर्क. प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो. अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कैसे PYQ सीरीज लेने वाला हूँ. In that series we'll be able to cover it. Okay. With this, चलो, thank you guys. इसी के साथ हमारा लेसन 2 कंप्लीट हो गया. आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्रॉफिट का भी ले लो, तो प्रॉफिट का हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, एक बार अगले प्रॉफिट का हो गया सॉरी, रेशो का भी एक बार ले लीजिए. सो नेक्स्ट लेसन हम लोग रेशो का ले लेंगे. उसके बाद देन विल गो विथ वर्क रेट एंड स्पीड टाइम. ओके, तो नेक्स्ट लेसन वो करते हैं. और मैं साइमल्टेनियसली अभी कैसे करूंगा कि जैसे प्रॉफिट कंप्लीट हो गया, जैसे अभी आज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया एंड जैसे रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, इन तीनों के PYQs का एक लेसन ला दूंगा लास्ट 3 to 4 ईयर्स के. जितने भी PYQs हैं उसका एक लेसन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. और फिर बाद में जैसे और 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके PYQ. तो दैट तुम्हें प्रैक्टिस के साथ ये भी देखने कंपेयर आ जाएगा कि PYQ जब सॉल्व करो कोई प्रॉब्लम्स हो रही, क्या अप्रोच है, किस अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो यू कैन चेक आउट दैट विथ मी. So thank you, and if you like it, please like, subscribe and share. Okay guys, signing out. Bye bye.